किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में 4 बच्चे रहते थे, रघु, सीमा, मोहन और पलक। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था और एकदम शांत था। दिन में तो लोग काम में व्यस्त रहते, लेकिन जैसे ही रात आती, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी थी एक पुराने बंद पड़े स्कूल की। Like, comment and subscribe. वह स्कूल सालों से बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां रात को कुछ आवाजें आती थीं, जैसे बच्चों की हंसी या फिर किसी के चिल्लाने की आवाज। तुम्हें पता है कि जो यह डरावनी आवाजें आती हैं, यह सब उस स्कूल के पुराने बच्चों के आत्माओं का काम है, जिनकी कभी मौत हो गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रघु, सीमा, मोहन और पलक ने तय किया कि वे उस पुराने स्कूल का सच पता लगाएंगे। रघु ने हंसी में कहा, चलो जरा इस स्कूल का राज तो खोलते हैं। हाँ, आज रात को चलते हैं। चारों बच्चे डरते हुए स्कूल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और आसमान में काले बादल घिरने लगे। स्कूल का दरवाजा चटक से बंद था, लेकिन मोहन ने उसे धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर घने अंधेरे में सिर्फ दीवारों पर खून के धब्बे और घिसी पिटी किताबें पड़ी थीं। ओह, ये क्या था? लगता है कि यह आवाज उस कमरे में से आ रही है। चले वहां जाकर देखते हैं। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, वहां का दृश्य देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों पर बच्चों के खून से लिखे शब्द थे, तुमसे मिलेंगे। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे की लाइट जल पड़ी। वहां चारों बच्चों के सामने हवा में एक रूप धारण करती हुई साया उभरा। तुमने हमें जगाया है, अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। आज तुम चारों को मैं कच्चा चबा जाऊंगा। तुम्हें लगा कि भूत नहीं होता। आज से तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे। बच्चे डर के मारे चीख पड़े, लेकिन उनका शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। वह साया धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, हम अब तुम चारों को अब कभी घर नहीं लौटने देंगे। भागो भागो कहकर बच्चे अपनी जान बचा के भागने लगे। तो वह परछाई भी उनके पीछे जाने लगी। बीच रास्ते बच्चों को घेर लिया गया। Like, comment and subscribe.